मेरा नाम सुबेश सिंह है और मैं टोटल ट्रुथ की एक संस्था चलाता हूँ। और मेरा जीवन का उद्देश्य है लोगों को सच पता चले, और सच भी बहुत सारे हैं, लेकिन संपूर्ण सच जो वास्तव में सच है उस बात का पता चले। सच बहुत सिंपल है। मेरे पास एक बैग है, उसका रंग लाल है, ये सच है। लेकिन प्रेमजीत को वो लाल है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, या किसी अन्य को क्या, या किसी के होठ पे तिल है, सच है। लेकिन वो होठ के तिल का सच्चाई का दूसरे से को क्या लाभ, क्या फ़ायदा, थोड़ा आकर्षण होता है, वो अलग चीज़ है। वो भी किसी किसी को, सबको नहीं। तो बहुत सारे बात इस तरह से बोलता हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं तो सामने वाला क्या फ़र्क, मैं 10 रुपये देके काले करके रखे। लेकिन सच, वास्तव में सच क्या है, इसको समझ करके हमें आगे बढ़ना है। मेरी और यूएलएम की एक बात समान है और मैं उसका बार बार समर्थन करता हूँ। हर आदमी को सुख चाहिए और खुशी भी चाहिए। अब दोनों में अंतर है। सुख हमें साधनों से मिलता है। मेरे पास मोबाइल था, मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैंने प्रेमजीत जी को फ़ोन किया कि भाई मैं आपके शहर में हूँ, दिल्ली में। तो मोबाइल एक साधन था और हमने बातचीत की और 4-5 किलोमीटर से मैं चल के उनके घर पहुँच गया। तो साधन सुख देता है, पर जो खुशी है, प्राप्ति से कभी कभी ये सुख मिलेगा, ऐसे खुशी थोड़ी महसूस होती है। लेकिन सुख से ज़्यादा महत्व मैं खुशी को देता हूँ। खुशी के बारे में एक बात बार बार कहता हूँ, साधन संपन्न आदमी सुखी हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो खुश भी हो। हाँ, थोड़ा बताइए कि मतलब। हाँ, ये जरूरी नहीं वो खुश भी। जिसको बोल रहे हैं। हाँ जी। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ। इस वक्त हमारे देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी है जी। सुखी है, साधन संपन्न सब कुछ है, पर हृदय में कितनी प्रसन्नता है ये तो वो खुद ही कह सकते हैं। हाँ, तो कोई दुख होगा ना उन्हें। हाँ, अभी कितनी खुशी, यानी अब मैंने ये बात आपको इसलिए कही क्योंकि सृष्टिकर्ता चाहता है कि उसकी जो सृष्टि है वो हर पल खुश रहे, आनंद करे। सृष्टिकर्ता चाहता है कि उसकी सृष्टि हर पल आनंद करे, ये उसकी मनसा है। मैं कई प्रमाण दूंगा। जी जी। और वो चाहता है उसकी सृष्टि अपनी जिंदगी में भी हर पल आनंद करे। हम खुशी चाहते हैं, उसको सुख हम थोड़े से कम उसमें ले लेते हैं। सुख साधन से मिलता है, साधन आएंगे तो सुख मिल जाएगा, साधन नहीं आएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन खुशी बिना साधनों के भी मिल सकती है आपको। वो कैसे? क्योंकि जब आप सच जान लेते हैं तो आप अपना आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। पता नहीं वो लोग सही थे गलत थे, राजा महाराजा, राज उनके पास था, राजपाट था, महल था, वैभव था, हजारों उनके सेवा करने वाले नौकर चाकर थे, लेकिन एक दिन उनके मन में आता था ये सब छोड़ो। और वो कौन सी खुशी के लिए अपना वैभव छोड़ करके जंगल में, वन में चले जाते। हम लोग अपने से चेक कर सकते हैं ना, अपने से चेक कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे का तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। हाँ, क्या क्या था, लेकिन हम अपने चेक कर सकते हैं। हाँ, क्या हमें कोई उस तरह की कोई खुशी ऐसी चीज से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या केवल ट्रुथ से, या केवल किसकी तलाश में? ट्रुथ से। आप दुनिया भर के साधन ले लो, दुनिया भर की सुविधाएं ले लो, आप सुखी हो जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा, आपके काम करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन खुश होंगे कि नहीं होंगे ये गारंटी नहीं है। खुश आप तभी होंगे जब आपको 7 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। 7 प्रश्न कौन से, मैं बताता हूँ जी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, यानी मेरा जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है जी। अगला, ये मैं इतना बड़ा संसार देखता हूँ। अब हम चंद्रमा पे गए हैं, मंगल पे इधर उधर घूमते फिरते हैं जी। इतना बड़ा संसार है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु इत्यादि।
और आसमान की तरफ देखते हैं तो दुनिया भर के तारे, हम उनको इस तरह से गिन सकते हैं। हम पृथ्वी में है एक प्लेनेट पे, पृथ्वी एक सोलर सिस्टम में है, नवग्रह में, नवग्रह एक आकाशगंगा में है, आकाशगंगा निहारिका में, निहारिका के उस पार भी अगर हम जाकर देखते हैं तो अनेकों निहारिकाएं दिखाई देते हैं जी। और उनके पीछे हम जाकर देखते हैं तो शायद लोग बोलते हैं उसके बाद भी एनर्जी खत्म नहीं होती, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती। यानी कि ये ब्रह्मांड का विस्तार इतना बड़ा है, तो ये क्या है? हम विचार तो करें ये क्या है जी। फिर इसको कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया जी। ये मकान अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग 90 में पापा रिटायर हुए, आप कह रहे उसके बाद में 91 में लिया। उनको पता है ये कब लिया, कैसे बनाया, किस तरह से हुआ, ये सब पता है उनको। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसार क्या है, इसे कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। जीवन में अप डाउन्स आते हैं। अप डाउन्स की मैं आपको इतनी कहानी सुनाऊंगा, मेरे पास दुनिया भर की कहानियां हैं जी। एक 25 साल का लड़का है बागेश्वर। मैं सोचता हूं कि परमजीत जी के साथ उसको बैठा दिया जाए, वो 2% का उत्तर नहीं दे पाएगा जी। मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो एक आवाज दे दे 10 लाख आदमी आ जाता है। जी। हम किसी को कहे भाई एक स्कूटर लेके आना है, वो लेके नहीं आएगा, वो कहे तो 50 गाड़ी आ जाएगी। जी। बिल्कुल। जबकि उससे ज्यादा समझदार मुझे प्रेमजीत दिखाई देता। ठीक है। मैं गारंटी से कहता हूँ वो एक मिशन में है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये तुलना कर रहा हूं कि एक व्यक्ति इतना गंभीर प्रश्नों को उत्तर देने में असमर्थ है, दूसरा प्रश्न देने की कोशिश कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है वो कुछ नहीं है। जी जी जी। और जो यूं ही कुछ भी कह रहा है, पूरी दुनिया पीछे। तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, ये संसार क्या, कब, कैसे, किसने, क्यों बनाया। जीवन में अप डाउन्स की बात को लेकर के मैंने बागेश्वर का जिक्र किया। जी जी। किसी की जिंदगी में इतने अप डाउन्स आ जाते हैं, नीचे गिर जाता है राजा होते हुए, कोई आदमी कुछ भी नहीं होता तो ऊपर चढ़ जाता है। जी। एक आदमी अपने मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होता है। राजीव के घर में राहुल पैदा हो गया। राहुल की अपनी क्या योग्यता है, ये तो जो उसके समर्थक है वो कहते हैं, और हम भी है उसमें कोई योग्यता, लेकिन राहुल जी से ज्यादा योग्य व्यक्ति संसार में है। बिल्कुल। लेकिन उनके पास साधन नहीं। जी। साधन तो है राहुल जी के पास, पर खुश कितना है ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, नहीं वो अच्छा, अब मैं तो जो लोगों बात से करें, इंटरव्यू होगा तब पता चलेगा उसको। हाँ। तो अभी तो हम लोग अपने बेस पे जान सकते अच्छा। हैं। जैसे जितने भी सवाल आपने बोले उन सब के जवाब मेरे पास हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं दूसरों के दुखों से, और मुझे भी कोई दुख होते हैं तो उन दुखों से दुखी होता हूँ। बिल्कुल होता है। हाँ, तो ऐसा करके नहीं है नहीं, आप देखिए, मैं भी चिंतित 6-7 सवालों के जवाब होंगे तो वो दुखी नहीं होगा, बस सुखी ही रहेगा या खुश रहेगा, ऐसा करके। देखिए, कबीर है, नानक है, तुलसी है, गौतम बुद्ध है, इत्यादि जो भी उनसे नहीं समझ में आएगा ना। अब उनका पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। लोग कई बार मान के भी खुश हो जाते हैं। आप नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वो कभी कभी दिल जा रहा है, हाथ से हाथ आ रहा है, क्या समझा क्या रहा है, दिल को समझ आ हाँ, रहा तो है कुछ क्या? नहीं पता चलता ना ऐसे करके। लोग कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो कोई चीज को मान के भी खुश हो जाते हैं। मतलब अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। प्रेमचंद जी, मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूं। मैं मान लो भी पालम से आ रहा हूँ, स्टेशन पे एक पागल आदमी बैठा है जी जी। और उसके चेहरे पे इतनी जबरदस्त मुस्कान है। हाँ, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। उसके पास कुछ नहीं है, हाँ, कुछ लेकिन उसका चेहरा हंस रहा है। हाँ, तो हमें तो लेकिन हम तो उस टाइम देख पर रहे हैं क्या चीज को मान रहा है। हाँ, आप उस समय एक पर्टिकुलर समय पे हम देख रहे हैं, वो क्या चीज समझ के हंस रहा है, हमें नहीं पता ना। अब मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपना ज्ञान होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए, संसार के बारे में पता होना चाहिए, अप डाउन्स के कारण का पता होना चाहिए। जब हम ये संसार छोड़ेंगे या छूट जाएगा तो उसके बाद की स्थिति का हमें पता होना चाहिए। मैं 3% कह करके आपके प्रश्नों को लेता हूं। जी जी जी। जिसने भी ये सृष्टि बनाई, कैसा है मुझे नहीं मालूम, पर ये सृष्टि क्यों बनाएगी? फिर यदि आप हैं तो आपको ये शरीर क्यों दिया गया? आप कौन है, क्या है मालूम नहीं। आप अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा समझते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं। जी।
और आनंद किसको चाहिए, ये प्रश्न हमारा एक दिन पहले भी खड़ा हुआ था। जी। आनंद चाहिए तो चाहिए किसको? हम्म। हाथ को चाहिए, पैर को चाहिए, दिमाग को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, या किसको चाहिए? आनंद मांगता कौन है, यानी आनंद की जरूरत किसको है? जी। जिसको आप सुख कहे, आनंद कहे, खुशी कहे, नाम अलग अलग हम दे सकते हैं, लेकिन आनंद एक थोड़ा सा मिलजुल के आ जाता है। वो चाहिए तो चाहिए किसको? अब आप प्रश्न करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, मैं भी चिंता करता हूँ। जी। और मैं चिंता इसलिए करता हूँ कि मुझे ये पता है कि आदमी सुखी हो सकता है, जी। और मैं उसको सुखी करना भी चाहता हूँ। लेकिन जब मैं उसको सुखी करने जाता हूँ तो वो अकड़ के खड़ा हो जाता है। जी। तो मैं उसको नियति पे छोड़ देता हूँ। मैं हो सकता है इसकी नीति इस प्रकार की रही होगी, जी। पर फिर भी मैं मानता नहीं हूँ। जी। उसको मैंने कहा, फिर भी मैं मानता नहीं हूँ। मैं दूसरे को बोलता हूँ, तीसरे को बोलता हूँ, चौथे को बोलता हूँ, 5 को बोलता हूँ, और सब लोग यही कर रहे हैं। जिनको ये चिंता रहती है हम लोगों को सुखी कर दें, या लोगों के जीवन थोड़े से अच्छे बन जाएं, तो उसको चिंता रहती है। ये आदमी को नहीं समझ में आया, चल कोई बात नहीं, नियति ऐसा चाह रही होगी, चल मैं दूसरे को बोलता हूँ, तीसरे को। तो हम बोलते जाते हैं। जी। जी। उनमें से कोई 1-2 आदमी आता है, हमारी बात समझता है, और समझ के वो हमारी बात का समर्थन करता है, हमें अच्छा लगता है। जी। और जब हमें अच्छा लगता है तो फिर और प्रेरणा मिलती है कि चलो और 2 आदमी को बोले, 4 आदमी को बोले। बिल्कुल। हमारा एक मित्र है, शायद आप जानते कि नहीं जानते, मुझे पता, जानते हैं शायद, हितेश चंदेल। हाँ, उन्होंने भी मुझे एक बार अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में बुलाया। हाँ, बताया उसने, पिछले साल वाले में। हाँ, बताया उसने। तो हितेश चंदेल भाई बोलता है सतयुग लाएंगे, यानी उनका एक अलग है गोल्डन एरा। गोल्डन एरा, बिल्कुल। तो गोल्डन एरा, हमारे अच्छे मित्र हैं, आपकी तरह हम कई बार मिले हैं, कई बार बातचीत भी करी है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, भाई गोल्डन एरा कौन सा लेके आएंगे? सतयुग। सतयुग का हालात तो आप देखिए ना, सतयुग में भी तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लोग वहां कितने दुखी थे, परेशान थे, ईर्ष्या थी, द्वेष था, युद्ध भी थे। बताओ, सतयुग में और युद्ध। हाँ, युद्ध, फिर भी सतयुग बोल रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बता रहा ना। भाई ध्रुव से लेकर के, प्रहलाद से लेकर के, हरिश्चंद्र से लेकर के, जो अगर हम देखते हैं, और युद्ध भी, बात बिल्कुल ठीक है। तो सतयुग और युद्ध, तो सारी चीजें तो आज जैसी ही थी वहां। हाँ, ऐसी तो थी। वही हम लेके आएंगे तो ये कौन सा बुरा है? वही बात। बिल्कुल। और उसमें सतयुग जैसा था क्या? अच्छा, आज तो कुछ साइंस वगैरह भी है, उस समय तो वो भी नहीं। अच्छा, फिर द्वापर की, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें, तो कैसा सतयुग लाएंगे, कैसे गोल्डन एरा लाएंगे? तो शायद पिछले का को तुलना करके वैसा लाएंगे तो मुश्किल है भाई। बिल्कुल। कोई नई चीज आप लेके आएंगे तो बात है। अब जैसे अभी आपने अभी जो बात कही, मैं कभी कभी 200 साल पीछे जाता हूँ। 200 साल पहले एक राजा जो जिंदगी जीता था, जी, एक राजा, उससे अच्छी जिंदगी प्रेमजीत आज जी रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। राजाओं की जिंदगी से अच्छी 2 साल। तो 2 साल में हुआ क्या? मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आपको भी वो बात मैं अभी कहने के लिए उत्सुक हूँ कि मान लो आदमी जंगल में था, जी, था या नहीं था वो तो देखेंगे, पर ऐसा लक्षण दिख रहे था, जैसे आज भी कई लोग जंगल में था। मैं कह रहा लक्षण दिख रहे था। तो जब वो जंगल में था तो उसके पास कुछ नहीं था, जी, तो पहला आविष्कार शायद उसने हथियार का किया। हाँ, हथियार का, या ऐसे नोकदार पत्थर, या हाँ, वही हथियार, वही पत्थर उठा करके उसने मारा होगा तो हथियार हो गया उसका, क्योंकि उसका वो पहला आविष्कार। लेकिन कहीं वो पत्थर फेंका उसने और पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें चिंगारी निकली, जी, तो चिंगारी निकली तो उस आग का, तो दूसरा आविष्कार आग का हुआ। अब ये 2 ही आविष्कार हुए, तो दोनों आविष्कार से क्या हो गया, जिंदगी थोड़ी आसान हुई। बिल्कुल। आग के बाद जो आविष्कार होते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद पहिए का आविष्कार, हाँ, पहिए का, तार का, बिना तार का। तो अब मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया, आविष्कार होते गए, वैसे वैसे आदमी सुखी होता गया। बिल्कुल। और उसके वो दुख कम होते गए जो इन वजह से, हाँ, नहीं, पहले बीमारी से लोग मर जाते थे। हाँ, बुखार से मर जाते थे, खांसी जुकाम हो गया तो मर जाते। हाँ, बिल्कुल मर जाते थे, नहीं होता। तो अब आविष्कारों ने जिंदगी को अच्छा बनाया। लेकिन एक बात प्रेमजीत जी, आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, आविष्कार समाज के क्षेत्र में भी है, सामाजिक जीवन में भी। जी। पहले उदंड थे,
कहीं कहीं बैठ जाते हैं, कहीं उड़ जाते हैं, फिर एक विवाह की संस्था बनाएगी। जी जी। राज व्यवस्था में भी सुधार हुए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सुधार को मैं आविष्कार शब्द में ज्यादा यूज करूंगा, हाँ, क्योंकि सामाजिक आविष्कार भी होते हैं, सामाजिक व्यवस्था भी आविष्कार। हाँ, राज विज्ञान में भी आविष्कार हुए, सामाजिक व्यवस्था में भी आविष्कार हुए, राजकीय व्यवस्थाओं में भी आविष्कार हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगली बात अभी कहने जा रहा हूं वो ये है कि धार्मिक विचारों में भी आविष्कार हुए। जी जी बिल्कुल। कि पहले कुछ मानते थे लोग, फिर उसके बाद लोग आए, उन्होंने कुछ और मानना शुरू किया, उसके बाद कुछ और मानना शुरू किया। जी। तो आज जो भी विचार मैं दे रहा हूं, या प्रेमजीत जी दे रहे, या हितेश भाई दे रहे, या अन्य कोई भी दे रहा है, जी जी जी। तो वो उन विचारों को तुलना करके, उनको समझ करके कुछ नई चीज देने की कोशिश कर रहा है। जी। एक बात का मैं और ज्यादा समर्थन करता हूं, जब जब किसी ने सच बताने की कोशिश की, जी। तब तब पुरानी परंपरा ने उसको कष्ट दिया, तकलीफ दी है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र रहा हो। जी जी। दो उदाहरण हम देख सकते हैं, गलीलियो का। हाँ, मतलब आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं मिला उनको, दिया ही नहीं, काफी टाइम लगा। और मान लो जीसस, उसको सिर पे चढ़ा दिया, उसने कुछ अपनी बात कहना चाहा यस यस। तो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राज का क्षेत्र हो, राजा भी कहाँ मानते हैं ये व्यवस्था बदलेंगे, तो व्यवस्था परिवर्तन की बात आप करिए, ये पुरानी व्यवस्था वाले आपको नहीं करने देंगे। जी जी जी। तो आविष्कार जैसे जैसे होते जाएंगे, वैसे वैसे जिंदगी सुखी होती गई। बिल्कुल। अब मैं आप वाली बात कहता हूं, उस दिन भी मैंने आपकी बात में शायद ही जिक्र किया था, जी जी। पैसा का भी आविष्कार हुआ है। बिल्कुल। रुपया भी एक आविष्कार किया गया है। जी जी जी। क्योंकि पहले भी लोग आदान प्रदान करते थे, लेते देते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं तो मुश्किल आई। यस। तो मुश्किल आई तो रुपया खड़ा हो गया। जी। हम और संजय सामाजिक इस बारे में चर्चा करते रहे कि रुपया कैसे प्रचलन में आया। जी जी। शुरुआत में रुपया कैसे खड़ा किया, किसने खड़ा किया, तो रोथशाइल्ड्स वगैरह का या किसी अन्य का नाम लेकर के कुछ हम लोग आगे चलते हैं। जी जी। बैंक कैसे बने, तो रुपया का जन्म कैसे हुआ, और रुपया का आविष्कार कैसे हुआ, और रुपया आने के बाद कुछ चीजें आसान भी हुई। बिल्कुल। अभी वीजा आ गया, पहले वीजा नहीं था। हाँ, पहले वीजा। जिसकी लाठी में बल होता था वो कहता एरिया मेरा मेरा, बस वही बात है। अब ये समस्या खड़ी हुई कि सब लोग अमेरिका में जाने लगे, तो नहीं भाई, सब लोग आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ये चीजें जो कम है, साधन कम है, हाँ। संसाधन कम है, सब लोग आएंगे तो साधन संसाधन की लड़ाई होगी, इसलिए वीजा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। जी। तो पैसे की भी जो व्यवस्था बनी, वह भी एक समय आवश्यकता बनी। जी। अब ये हो सकता है कि उस आवश्यकता को या तो और सुधारा जाए, बिल्कुल, या उस आवश्यकता की जगह, उस व्यवस्था की जगह दूसरी कोई व्यवस्था लाई जाए। यस, कुछ दूसरा ज्यादा अच्छा उसकी जगह लाया जाए। उसके वो लाया जाए। यस यस। अब स्वीकार तो लोग नहीं करेंगे। हाँ। अब मैं बार बार जो बात कहता हूं, ये कहता हूं कि यदि सत्यदर्शी, जी यानी कि जो व्यवस्थापक उसमें व्यवस्था दे रहा है जीवित, जी। उससे उसमें ले ले, तो हमें और अधिक मिल सकती है, हाँ, बिल्कुल। स्पष्ट मिल सकती है, यस यस। उपयोगी मिल सकती है। लेकिन उसको मार करके या मारने के बाद हम जाएंगे तो कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको ये निवेदन करता हूं, जो भी विचारक जीवित है उसके पास जाएं और चीजों को समझें। उसके मरने या उसके मारने के बाद अगर हम चीजों को ढूंढेंगे तो आधी अधूरी मिलेगी। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन पुनः एक बार दोहराता हूं कि हर आदमी को सुख चाहिए। सुख साधन से मिलता है, और खुशी सच जानने के बाद मिलती है। और सच ये है कि अपने बारे में जाने और जिस जगह वो रह रहा है उसके विषय में वो जाने। जब ये समझ हमारी बन जाएगी, तब हम सुखी भी होंगे और खुश भी रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं ठीक बात है। वो थोड़ा खुश के बारे में ही ऐसा बताइए, क्योंकि हम लोग तो क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रकार की इच्छा हो वो अगर पूरी होती है तो उसमें आदमी सुखी होता है। तो हम लोग सारी चीजों को सुख से ही बोल रहे हैं। माने खुशी भी शब्द सुख से ही है। एक्चुअली खुशी शब्द उर्दू का है,
चलो और ये जो सुख शब्द है, भाषाओं का, शब्दों का, हाँ, सुख और खुशी तो एक ही चीज तो को वो लेके थोड़ा चले, वो थोड़ा या आनंद परमानंद को लेके एक ही साथ चले, तो हम अपनी सुविधा से, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जी, जी। जिस लोगों के बीच में रहता हूँ, जो भाषा मैं बोलता हूँ, तो उसमें मुझे ये दोनों अलग अलग भाषित होती है। जैसे बहुत सारी बातें हम कहते हैं टून पर, अगर हम किसी को कुछ एक मन में कुछ बात बोले और मन में भावना कुछ और शब्द सेम होते हैं, हाँ। लेकिन भावना से अर्थ बदल जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि सुख जिसको मैं कहते हैं, मेरी परिभाषा है, साधन हमें सुख देते हैं। जैसे मैंने अभी मोबाइल की बात की, गाड़ी की बात की, कार की बात की, या अन्य चीज की बात की, लेकिन खुशी जो होती है वो इनके बिना भी आप हो सकते हैं। जैसे मैंने एक पागल का उदाहरण दिया, कोई ऐसा नहीं, देखो उसका तो पता नहीं है, आप अपना कोई उदाहरण दीजिए, वो आप ज्यादा सटीक दे सकेंगे, क्योंकि अगले वाले का पता नहीं उसके अंदर में क्या चल रहा है, किस बात के लिए, मैं अपने आप में स्पष्ट हूँ, के लिए सुखी है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप में स्पष्ट हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तो जैसे आप अपने बारे में मतलब किस बात से, अच्छा मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, कोई एक उदाहरण सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। जी जी, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता जी। कार्य हुआ है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, ये मकान बना है, कार्य हुआ तो ही तो बना है। जी जी जी, कार्य हुआ है तो कारण भी होगा ही होगा, कारण होगा। कार्य हुआ है, और कार्य हुआ है सृष्टि के सर्जन का, जी, जो हमें दिखाई दे रही है, हमारी अनुभूति में आती है, अनुभव में आती है। हम सूरज को भी देखते हैं, चांद को भी देखते हैं, पृथ्वी पर चलते भी है, लड्डू भी खाते हैं, तो जो भी चीज हम खाते हैं हमें टेस्ट भी आता है। जी जी। तो कारण के बिना कार्य नहीं होता, और कार्य हुआ है सृष्टि के सर्जन का। इसमें एक बात मैं जोड़ देता हूं, अकारण कार्य करने वाले को आप किस श्रेणी में रखेंगे? अकारण कार्य करने वाले, मैं तो कोई कार्य कारण नहीं करता। अब मेरी बात सुनो ना, अकारण कार्य करने का मैं आपको ये बता रहा हूँ। जी जी, जैसे मैं, कोई आदमी जा रहा है, मैं उसको पूछता हूँ भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ, नहीं कहीं नहीं जा रहा। फिर पूछता अरे कहीं तो जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं जा रहा। फिर मैं बोलता कहीं तो जा तो रहा है, कहीं तो जा रहा होगा, बोले कहीं नहीं जा रहा। हाँ, तो साथ वाला क्या बैठा है मेरे साथ में, कोई खड़ा है, वो क्या पागल है यार, क्यों इसके चक्कर में पड़ा है? हाँ, तो उसे पागल ही बोलेंगे ना। अच्छा, अब मैं अकारण करने वाले को हम पागल बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब कार्य हुआ है और वो कार्य व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, व्यवस्थित, जी जी, यानी कि जब से ये पृथ्वी बनी तब से अपनी धुरी पे घूम रही है, बिल्कुल, और ना हम इसमें कोई फ्यूल डालते हैं, ना इसकी गति, ना कम ना ज्यादा। होगा इसका अपना कोई फ्यूल होगा, हाँ कोई होगा इसका, जो भी होगा, पता नहीं, पर हमें पता नहीं है। पर मैं ये कहने घूम रही है तो निरंतर ऊर्जा खर्च हो रही है, और हाँ बिल्कुल हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कैसे मिले? पर मैं ये कह रहा हूँ कि कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता। कार्य हुआ है, कार्य सृष्टि के सर्जन का हुआ है। जी जी। अब मैं अगली बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आनंद केवल सर्जन में मिलता है। आपकी यूलम खड़ी हो जाए, आपके लोग मिल जाएं, आपके एक सर्जन बन जाए। सर्जन का मतलब जब आपके 50,000 आदमी, 1,00,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, अरे प्रेमजीत के आनंद का कोई तुलना नहीं तो मेरी भी नहीं होगी। नहीं देखो, ये तो सब सुख में ही आ जा रहे हैं ना। आप देखिए, मैं उसको, आप देखिए, मैं आपसे सुख कहे, खुशी कहे, आनंद कहे, मैं उसको आनंद परमानंद कह रहा हूँ। हाँ। मैं आपके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। जब आपका क्रिएशन हो जाएगा, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, सर्जन। हाँ। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ताजमहल देखा है, क्योंकि आप घूमे फिरे आदमी हैं। जी जी। भारत में ताजमहल की बड़ी पहचान थी, अभी तो बहुत सारे लोग निकालने लगे अलग अलग। जी जी। ताजमहल को देखने के बाद में लगता है कैसा है, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है। हम विदेशियों को दिखाते हैं, भेंट में देते हैं, या तो गौतम बुद्ध देते हैं या ताजमहल देते हैं। जी जी। तो बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया है। एक पर्सन आपके घर से अच्छा है? हाँ, मतलब उस दृष्टि से देखा जाए, नहीं, दो दृष्टि है, तो घर से अलग अलग अच्छा ही है और बड़ा भी है। नहीं, दूसरा दृष्टिकोण देते हैं। एक दृष्टिकोण से तो बड़ा भी है, अच्छा भी है, वो है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण है कि जो आनंद आपको अपने घर में आता है, जो सुख आपको आपके घर में मिलता है, वो ताजमहल में नहीं मिलता। नहीं, अगर वहां रहने दिया जाए तो नहीं, रहने कौन देगा? बात ये बात है, देखो, रहने दिया जाए वो अलग बात है। तो फिर तुलना के लिए कंडीशंस चाहिए। नहीं, तुलना के लिए हम कंडीशन ये करते हैं कि आप
अभी जो लोग बोल रहे हैं ना उसको मैं अच्छा सिर्फ इस बात को हटा वो रहा हूँ। देखने की दृष्टि में ही बोल रहे हैं नहीं बस। प्रेमजीत जी, मैं इस जगह पर बता रहा उन्हें हूँ, अच्छा लगता है। सर्जन जो है हाँ। घर आपका सर्जन है, आपके पिताजी का, आपके मम्मी का सर्जन है, उनकी क्रिएशन है। ताजमहल किसी और की क्रिएशन। नहीं, मुझे तो उस दृष्टि से मैं नहीं देखता हूँ। जैसे मदर फादर ने तो पैसा लगाया है, बाकी इसमें तो लेबर की मेहनत है। नहीं, वो पैसा लगाया है, लेबर की मेहनत है, लेबर अपना लेगी, मुआवजा अपना लेगी, अपना जो उसके रोज बनता था वो लेके चलेगी। जी जी जी। क्योंकि वो तय उतना हुआ था कि भाई तुझे हम 100 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे, वो अपना लेके राजी होकर चले गए। बाकी तो इतनी सी बात है कि हर एक साधन जो है वो हमें सुखी करता है, अगर हमारे अनुकूल है तो। मैं ये कहता हूं कि अगर वो आपकी क्रिएशन है तो नहीं, मुझे आपको ऐसा- ज्यादा सुखी करेगी। वो हो सकता है जो आप ये बात कह रहे हो तो वो लोगों पे होती है, पर मैं इस तरह से क्योंकि देखता नहीं दुनिया को। नहीं, आप मत देखिए। तो मुझे इस तरह का नहीं, सुख मुझे नहीं, मिलेगा। वो आपकी व्यक्तिगत कोई हो सकती है, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि क्रिएशन जो है, क्रिएटर हाँ। यानी कि क्रिएशन जो आदमी करता है वो आनंदित होता है। वो अगर उससे कुछ देखो, अगर उससे उस उद्देश्य की पूर्ति होती हो, हाँ बिल्कुल ठीक है। जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया है, अगर आपने कुछ क्रिएशन किया और उससे वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, कुछ उल्टा हो गया जो आपने नहीं सोचा था, नहीं वो देखिए, आप तो उल्टा दुख भी हो देखिए सकता है। हम आपको एक बात बताएं, सारी की सारी क्रिएशन दुखदाई नहीं है। हाँ, तो पर वही ये हो सकता ये है भी पक्का आपको नहीं है नहीं, कि ये हो सकता है आप ब्रिज बना रहे हो और ब्रिज गिर जाए, उसमें ब्रिज आदमी गिर मर जाए, घर गिर जाए, आदमी मर जाए, तो ये दुखदाई हो जाएगा। नहीं, वो इसका मतलब क्रिएशन करना थोड़ी छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि सुख का जो सीधा सा संबंध है वो क्रिएशन से नहीं है, वो है उससे हमें जो जब हम उसका कोई उपयोग करते हैं और उस समय जो हमें बिना उससे वो क्रिएशन मिलता के, बिना करे आप कैसे उपयोग करेंगे? है, वो तो बिना ठीक है। आविष्कार के आप कैसे साधन बनाएंगे? हाँ, वो ठीक है, बिना आविष्कार के नहीं बनाएंगे, बिना क्रिएशन के नहीं, ये सब हो सकता है। तो क्रिएशन उसका एक हिस्सा है, पर मूल जो सुख है, मूल जो है वो जिस बात के लिए बनाया है वो महत्वपूर्ण है। आपने कैसे बनाया। चलिए अब मैं आपको अगली बात कहता हूँ कि गारा लगाया, ये जो सीमेंट लगाया, कारण के बिना कार्य नहीं हुआ, जी जी जी, और कार्य हुआ है सृष्टि के सर्जन का। और सृष्टि के सर्जन का कार्य इसलिए हुआ है कि इस सृष्टि में आनंद का संवर्धन हो। हाँ, हो, ये बात। हाँ, आनंद का संवर्धन हो, जी, यानी उद्देश्य ये था। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अगली बात है। हाँ, तो अब अगर नहीं हो रहा है तो उसको बदलना चाहिए। तो उतने में दुख है और उसी को बदलना है, और जितना हो रहा है वो बढ़िया है, वो और भी बढ़िया हो सके उसका प्रयास रहता है। हम तो मेरे भाई पहले दिन से ही, पहली बात से ये कह रहे हैं कि सर्जन में क्रिएशन होनी चाहिए और उसमें आविष्कार बढ़ना चाहिए। मान लो एक चीज गलत हो गई, हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, हमने फसल बोई, नहीं लगी, तो फसल बोना थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे सुधार के और सुधार के और वही होगा। आज आपके हाथ में ये मोबाइल है, जी जी, पहला जो कंप्यूटर बना एक रूम में बना था, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े रूम, अब उसमें सुधार होते होते आपके हाथ में आ गया। हाथ में आ गया, बिल्कुल। तो देखिए पहले जो रेल बनी वो एक अलग ढांचा था और आज अलग है। यातायात के साधन पहले बैल बने या गाड़ियां बनी या बैलगाड़ी बनी, रथ घोड़े बने, तो वो एक चीज थी, आज दूसरी चीज आ गई। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि निरंतर आविष्कार में सुधार होना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए ताकि जिंदगी और सुखी होती चली जाए। बिल्कुल। तो सृष्टि का सर्जन का उद्देश्य है आपको सुखी करना। हाँ। इसलिए मैं एक वाक्य घटाता हूं कि सृष्टिकर्ता चाहता है कि सृष्टि जो है वो हर पल आनंद करे अपनी जिंदगी में। हाँ, ये तो है ही, लेकिन इससे अलग भी कोई कुछ और है क्या? क्योंकि इस दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य रखे हुए हैं लोगों ने। नहीं, वो लोगों ने गोल बना रखे। देखिए जितनी समस्या है हाँ। उसके उतने समाधान है। आपके लिए एक सच है, मेरे लिए एक सच है, किसी अन्य के लिए दूसरा सच है, किसी और के लिए चौथा सच है, हजारों हजार सच है, पर वास्तविक जो चीज है हाँ। उसको हमें जानना बहुत जरूरी है अपने आप को। क्योंकि यदि आप सबके सच आ जाए ना, देखो कोई एक ऐसा सच हो जिसके अंतर्गत सारे सच आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मैं कह रहा हूँ ना उसमें कोई तो होगा ऐसा सच। हाँ है ना, बिल्कुल है। हाँ, तो जिसके अंदर सारे सच आ जाएं, तो जब तक उस सच को कोई नहीं जान के और रखता लोगों के सामने, तब तक उसके नीचे के सच तो अलग अलग जैसे देखिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जॉर्ज वाशिंगटन को रेल का पूरा
आविष्कार करके दे देना चाहिए था आज के रूप में, वो नहीं हुआ। हाँ, वो तो संभव उसने ही नहीं। थोड़ा सा किया, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी नकल करके या उसके सिद्धांतों का पालन करके दूसरा ने और सुधार किया। जी जी जी। हम और आप अध्यात्म की बात या जो ज्ञान की बात या समझ की बात लोगों को कह रहे हैं, शायद हम अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाए। मैं बार बार, मेरी एक किताब मैंने अभी लिखी है सहस्त्रार का उपहार, उसमें लिखा है कि हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास ना हो, जी जी। और है भी नहीं, डेडलॉक लग जाता है कभी कभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हो सकता है कि भविष्य के गर्भ में उन प्रश्नों के उत्तर सामने आ जाए। यस यस। भाई हमारे साथ ना है, भाई हमसे पहले बहुत सारे राजा महाराजा होके गए, विद्वान होके गए, उनको जितना समझ में आया उन्होंने अपनी जिंदगी में दे दिया। बिल्कुल। आप प्रेमजीत को जितना समझ में आया वो दे देगा, चला जाएगा। हमारी जो समझ में आएगा हम दे देंगे, हम चले जाएंगे। जी जी। पर हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप निरंतर अध्यात्म में यानी धर्म में भी आविष्कार करें, राज में भी आविष्कार करें, समाज में भी। वो तो अलग अलग टाइम में होते हैं, तो वहाँ मुश्किल नहीं होती ना। जैसे जब किसी ने कुछ खोजा होगा तो वहाँ मेरा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ खोजा नहीं उस समय। ना बिल्कुल नहीं। अगर मैं रहा भी होऊंगा छोटा मोटा कोई तो, लेकिन अब जब एक समय में, एक समय सारणी में अगर 50 खोज एक ही बात को लेके हों और वो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हों, जिसमें से कुछ पुरानी चली आ रही हैं और जिसमें से कुछ नई भी खोजी गई हैं, तो उन सब की समीक्षा उस समय में होती है, क्योंकि सारी चुनी नहीं जा सकती। नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, मुख्य धारा में कोई एक ही आएगी। हाँ, नहीं देखिए, मुख्य धारा में एक सारी नहीं आ सकती। एक मिनट अगर अलग अलग है तो मुख्य धारा में तो कोई एक आएगी या नहीं आएगी आगे बात, लेकिन एक साथ कई धारा भी चल रही है। नहीं, वो तो सपोर्टिव वाली है। सपोर्टिव में तो ठीक है। देखिए अभी हम दुनिया में रह रहे हैं, लगभग मान लो जैसे यातायात के अभी कई साधन सारे चल रहे हैं, चलेंगे ना, क्योंकि गली में भी जाना है और अमेरिका भी जाना है और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी जाना है, तो सब जगह एक ही जैसा साधन हमने इस्तेमाल कर सकते। विचारों की धाराएं भी अलग अलग चलेंगी। कहीं मुस्लिम चल रही है, कहीं ईसाई चल रही है, कहीं हिंदू चल रही है, तो ये तब तक ही चल रही है जब तक के कोई मुख्य धारा नहीं आएगी। देखिए गंगा जो है, क्योंकि इनमें से कोई भी मुख्य नहीं है अभी। देखिए अभी मैं वही हम बात को लेकर, गंगा जो है, गंगा का नाम कहाँ पड़ा है? जब वहां से चलती है तो शायद कोई मंदाकिनी बोलता है या कोई दूसरी, कुछ तीसरी, चौथी नाम देते तो कोई भी जो चीज होती है जो जहां से चलती है, मूल जिसको कहते हैं, जी जी, वहां से अलग होती है, पर वो धीरे धीरे एकदम से नहीं होगी। यानी मैं ही सब कुछ कर दूंगा ऐसा भी संभव नहीं है। मैं कुछ कर दूं, नहीं, जो हो जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ कर दूं, उसके बाद दूसरा कुछ करेगा, तीसरा कुछ करेगा। हो सकता है कि नहीं भी करे, वो बंद हो जाए, तप हो जाए, सूख भी जाए, क्योंकि लाखों आदमियों के विचार चले हैं, मेरे अकेले के नहीं चले हैं। जी जी, सुकरात का विचार चला है, तो अगर हम जापान में जाके देखते तो वहां भी हजारों आदमियों के विचार चले, हम तक नहीं पहुंचे। चाइना में भी चले हैं, हमारे बाजू में लंका छोटा, वहां भी चले हैं, हिंदुस्तान में भी चले हैं, अरब में भी चले हैं और मिडिल ईस्ट में भी खूब चले हैं। तो हजारों हजार विचार चले। मैं कभी कभी कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ और जब समझ में आ जाती है, गौतम बुद्ध के टाइम में भी 2500 साल पहले जब वो चला, तो उस समय वो लिखता है कि 300 से ज्यादा विचार मत थे लोगों। हाँ बिल्कुल होंगे। अब मैं उसके पहले भी जाता हूँ, गौतम बुद्ध के बाद में ही, पहले तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि जीसस आया, तो जीसस जब अपनी बात कहता है और जीसस के लोग बात सुनते हैं, तो वहां एक चर्चा चलती है कि भाई इससे पहले भी तो हजारों मत चले। जी बिल्कुल, मतलब बाइबल में ये प्रमाणित होता है कि जीसस से पहले भी बहुत सारे, ये भी चुप हो जाएगा। हाँ, और वो तो उसमें लिखा हुआ है, जबकि जीसस का मत जो है वो बुद्ध के बाद आया है। जी जी, लेकिन जीसस के मत में कहीं भी बुद्ध का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ये यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं गया होगा। मतलब ऐसा है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। जीसस क्राइस्ट के बारे में जीवनी पढ़ते हैं तो वो अपनी जिंदगी में 120 किलोमीटर से ज्यादा चला ही नहीं। हाँ वही तो बता रहा हूँ। तो फिर आप यानी कि वो यूनान के क्षेत्र में एक कोई नदी है, उससे लेके मिस्र के कोने तक गया है। 120 किलोमीटर। बिल्कुल, यानी वो 120 किलोमीटर के आगे जिंदगी में गया ही नहीं, तो बुद्ध को कैसे समझेगा? वही बात है। और अच्छा, बुद्ध भी इसी उत्तर भारत में, बुद्ध भी इससे बाहर निकला नहीं। बिल्कुल। शंकराचार्य जब कुछ हुआ, वो थोड़ा बहुत 4-5 आश्रम बना के निकला, थोड़ा आगे निकला। आज साधन है, सुविधाएं हैं। जी जी, तो आप अपनी बात अब कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूँ, वो दुनिया का आदमी सुन सकता है जो यूएलएम को खोलेगा। यस यस, बिल्कुल।
यूएलएम को कोई खोलेगा ही नहीं, यूएलएम को कोई जानता ही नहीं है, जी, जी, जी। तो उनको क्या पता कि दो आदमी बकवास कर रहे हैं। यस यस, वही बात है। तो ये धीरे धीरे आज बहुत जल्दी से संभव है और बिना जाए संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, ये उनकी तपस्या है। देखिए, हाँ, ये उन सबकी तपस्या सुई बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, किसी ने बल्ब बनाया, तो बल्ब बनाने वाले ने बिजली नहीं बनाई, बल्ब बनाने वाले ने तार नहीं बनाया, उसने बल्ब बनाया खाली। जी। लेकिन बल्ब बनाने वाले का आइडिया ये था कि मैं एक बल्ब बनाता हूं तो ये बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। बिल्कुल। जी जी जी। तो ठीक इसी तरह से हम और आप जो कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें पड़ी है जी। और उनमें से कोई चीज निकल जाए, और उनमें से कोई चीज निकल जाए, किसी की उपयोगी बन जाए और उसका जीवन सुखी हो जाए। जी जी जी। हमारा लक्ष्य तो यही है कि लोग सुखी हों। तो उसी के लिए ये चिंतन मनन जरूरी है ना। अगर पीछे नहीं होता नहीं, खुला मंच जो है, अगर पीछे के विचार भी ऐसे चलते रहे। मैं अभी आया हूं, देखिए मैं अभी आराम से मेरा पोता के पास बैठा था, बेटा साथ में था, हम लोग एंजॉय करके बात कर, पर मैंने कहा नहीं यार, ये हमारे बाजू में प्रेमजीत जी रहता है, मैं यहाँ हूँ और मेरे पास समय है, मुझे वापस लौटना है, मेरे पास समय है, तो मैं 1 आध घंटा उसका निकाल के आऊंगा। जी जी। तो देखिए, कोई भी जो चीजें है वो आदमी जाकर के मिलेगा, चिंतन करेगा। खुला मंच आपने बनाया है, जी जी। यूएलएम के मान लो ज्यादा दर्शक नहीं है, जितने भी दर्शक है उन तक तो ये बात जाएगी। बिल्कुल। और हो सकता है एक दिन इसके ज्यादा दर्शक हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो खुला मंच अकेला प्रेमजीत का नहीं है, सबका है। सबका है। और सब जिसको जो समझ में आ रहा है वो कहें। जी जी। और वो जो सबको जो समझ में आ रहा है वो कहें, जो स्वीकार कर ले, लोग स्वीकार कर ले। जी जी। हमारा उद्देश्य यही है। हाँ, हम तो हमारे मन से, तन से, मन से 24 घंटे यही सोचते हैं कि कैसे लोग सुखी हो सकते हैं, कैसे उनका जीवन सफल हो सकता है, कैसे वो खुद भी आनंदित रहे, दूसरों को भी आनंदित। जी जी जी। तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि लोगों को ट्रुथ पता चले, सच पता चले। इसलिए हमने हमारे संस्था का नाम टोटल ट्रुथ रखा, और हम ये कोशिश करते हैं कि संपूर्ण सच की बात, सच तो है, बहुत सारे सच हैं, हाँ, सच लेकिन जो संपूर्ण सत्य है उसको एक साथ देखे। ये संपूर्ण सत्य को एक साथ देखने में हाँ, तो क्रिया, कारण, उसी की थोड़ी आप बात करो, बताओ जो संपूर्ण सच आप बोल रहे हो। संपूर्ण सच में 4 चीजें एक साथ रखे। हाँ, तो उन्हीं का थोड़ा कार्य, जी जी, क्रिया, कारण, कर्ता, इन चारों को एक चीज साथ रखेंगे तब हमें पता लगता है कि कारण, क्रिया, कर्ता और कार्य, ये 4 एक साथ आए तब ये परिणाम आए जी। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं। सच जो है वो इतना आसान नहीं है। 7 बार चीजों को परखने के बाद में हमें सच पता लगता है। आंशिक, संपूर्ण तो हम जब जाएंगे तब जाएंगे। किसी ने रे एक शब्द बोला, रे शब्द बोला, तो हमने सोचा कि ये हो सकता है कोई स्वर व्यंजन, हाँ कुछ होगा, और रे के आगे एक और शब्द जोड़ दिया, राम। रे से कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल, लेकिन जैसे राम आगे लगा दिया तो समझ में आ गया राम किसी का नाम होगा। फिर तीसरी बार कहता है राम राजा है। बहुत सारे राम हुए हैं, कहीं का भी राजा होगा जी, तभी सेंटेंस क्लियर नहीं है। फिर वो कहता है राम अयोध्या का राजा है। फिर कुछ समझ में आता है कि कोई राम वो अयोध्या का राजा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज क्लियर नहीं होती, आजू बाजू पूछते हैं। लेकिन जो उससे अगली बार कहता है राम अयोध्या का राजा, दशरथ पुत्र राम अयोध्या का राजा है, तब समझ में आती है और ये तो उस राम की बात कर रहे हैं। अब इसी तरह से क्या है, बाहर कोई आवाज आई जोर की, और मैं यहाँ बैठा हूं, तो मैं परमजीत को ही बोलता हूँ, परमजीत देख तो बाहर क्या हुआ। तो आपने जाके देखा है कि अरे एक साइकिल वाला था, वो गिर गया उसके वास्ते। थोड़ी देर बाद बात करते करते पूछा, उस साइकिल वाले को ज्यादा तो नहीं लगी? तो कभी वो तो मैंने देखा नहीं। और ज्यादा लगी तो वो हॉस्पिटल गया कि नहीं गया, उसकी दवाई हुई कि नहीं हुई, आगे का कुछ पता नहीं। आगे कुछ पता नहीं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, सच को जानने के लिए हमें कम से कम 7 पर्सन करने चाहिए। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, अब परिणाम क्या है,
इत्यादि। जब हम 7 बार कह लगाते हैं, कह को क्या, कब, कैसे, क्यों, जिसको एक इंग्लिश में दूसरा टाइप से एक फार्मूला बोलते हैं 4 टाइम W 3 टाइम H। तो जब तक हम सामने प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे तब तक हमें संपूर्ण ज्ञान करें। तो मेरी कोशिश है कि हम ये लगाएं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इस संसार क्या, कब, कैसे, किसने, क्यों बनाया, अप डाउन्स का कारण। बहुत सारे, जैसे फूलन देवी थी, गरीब घर में पैदा हुई, MP बन के मरी। सोनिया गांधी आज है, वो एक मामूली से परिवार में पैदा हुई, सुपर लेडी है। बहुत सारे लोग हैं जो जमीन पे बैठे थे और राजा बन गए, और जो राजा थे वो नीचे आ गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के हवाई जहाज में बैठा और नीचे से वायरलेस चला गया कि नीचे मत उतरना, गोली मार दी जाएगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। कहने का अर्थ ये कि पल भर में राजा, पल भर में रंग, कुछ तो कारण होगा। एक झोली में फूल, एक झोली में कांटे, कुछ तो कारण होगा। तो कारण तो है ही उनके। अच्छा, उनके तो आप जान भी सकते हो कि क्या कारण। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम इन 7 प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक कसौटी पर, व्यवहारिक कसौटी पर और उनके उद्देश्य और यूनिवर्सल जो लॉज है या जो नियम है उन पर खड़े बैठते हुए समझ लेंगे, तब संपूर्ण सत्संग में बाहर आ जाएगा। हमारी कोशिश है कि लोगों तक ये प्रश्न पहुंचाएं, उनको कहें कि इनका उत्तर तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। मेरी ये समझ में आया है, जैसे गौतम बुद्ध के पास 6 आदमी थे, बोध गया में बैठ गए और वो वहां बैठा रहा, बाकी उठ के चले गए। जब उसको किसी ने खाना दिया तो समय ज्ञान समझ में आया, तो थोड़ी जान शरीर में आई, तो देखा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो पता लगा सारनाथ में। तो वहां के बोले भाई मेरी ये समझ में आया, तो यार जो आपके समझ में आया वो ठीक आया। तो फिर सारे मिलके लोगों को कहने लगे। तो ठीक इसी तरह से मेरी समझ में ये आया है, वो मैं बताता हूँ। जी बताइए। और अच्छा लगता है तो मिलके आगे बढ़ता है, और नहीं लगता है तो जिसको लगे वो लेके जाए। जी। हम तो अभी मान लो कि एक पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, पर व्यक्तिगत खुश हैं। जी। बेसिक हमारे पास साधन कम है, सुविधाएं कम है, लेकिन खुश जरूर है। ठीक है। तो हम चाहते हैं जो हमें खुशी मिली है, जिस मानसिक स्थिति से या जो समझ से, वो हम दूसरे को टका दें। ठीक है। और दूसरा भी सुखी हो जाए तो हम सोचेंगे अच्छा होगा। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अगर हम 10-20 को भी सुखी कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बताओ कि जो कोई एक चीज जान के आप खुशी हुए और उसे कोई दूसरा जान के उसको क्या खुशी होगी, तो ऐसे कुछ समझ में आया? देखिए, मैं इस सृष्टि का कोई ना कोई रचयिता मानता हूँ। ठीक है। बगैर सृष्टि के रचयिता को माने मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओके। मान लो आप हैं, आपने कह दिया कि भाई आकाश है वो अंतिम है, तो आपने आकाश मान लिया, मैंने और आकाश का पीछे जाकर के मान लिया, एक कदम और पीछे जाकर के मैंने कहा आकाश अपने आप नहीं हो सकता, आकाश किसी के दो होगा। फिर आगे एक पर्सन खड़ा होता है, डेड लोग जिसको हम बोलते हैं, उसका भी कोई कारण होगा, उसका भी कोई कारण होगा, तो अंतिम तक हम चले जाए। लेकिन फिर मैं एक बात वापस आकर समझता हूँ, चीजों को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए उनका एक नामकरण और एक वर्गीकरण करके हमें चलना होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप जो बताएंगे उसमें कोई सवाल उठेगा तो लोग उठाएंगे। नहीं, हम करेंगे ना, मैं भी उठाऊंगा। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि मैं उनका आंसर दूं। हाँ, क्योंकि आकाश के पीछे आप जाएंगे तो वहाँ सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आकाश के पीछे जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कहाँ करता है? हम एक बात कहते हैं, आकाश भी कहाँ एग्जिस्ट करता है। मान लो अगर अड़ जाए, हाँ, या कुछ चीज समझने की कोशिश करें, तो आकाश भी कहाँ एग्जिस्ट करता है? देखो, आकाश जो है वो स्वयं में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आकाश नहीं, तो अब आकाश एक ऐसी चीज यही है उत्तर, जो एक मिनट, यही उत्तर उसके लिए होता है जो आकाश के पहले है, वो स्वयं में स्वयं वो है। उसको इसलिए नहीं कह सकते कि आकाश का जो गुण है वो आकाश में है, उसमें अगर होता तो फिर वही आकाश हो जाएगा। नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम आई। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आकाश, देखिए ये जरूरी नहीं कि जो गुण में टेस्ट है या जो गुण में जो गुण है वही टेस्ट दूध में भी आ जाए। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आकाश का ये गुण है कि वो सभी चीजों को अपने अंदर स्पेस देता है। आप ये बात स्थिर गुण रखता है। गुण पे आ रहे हैं ना। हाँ, गुण की तो अब बात मैं अगली बात करता क्योंकि हूँ। कोई भी चीज दुनिया में बिना गुण के एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल, मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आकाश ही नहीं, इसलिए तो ईश्वर के गुण बताते हैं ना। ईश्वर के जो गुणों की बात हम करते हैं, उनकी प्रशंसा की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो गुणी है। गुणी वस्तु गुणों द्वारा जानी जाती है। यस, ये सिद्धांत है। जी जी। ये चेयर है, हाँ तो कोई ना कोई इसका बनाने वाला था, या जिससे बनने वाली वो चीज थी। जी जी बनाने वाला था, बनने वाली लकड़ी नहीं होती तो नहीं बनती। जी, तो कहने का मतलब होता है गुणी वस्तु गुणों द्वारा जानी जाती है। बिल्कुल। पर ये जरूरी नहीं है कि जो गुण आकाश में हो वही गुण पृथ्वी में हो, वही गुण जल में हो, वही गुण जो है वायु में हो। इसीलिए तो इसको अलग बोल रहे हैं ना। अब सुनो तो सुनो। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जो गुण आकाश में है और जो इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सारे गुण इस आकाश से परे जो है उसमें है। समझे नहीं? आकाश से परे जो है उसमें अगर आप बताएंगे तो वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है कि आकाश, और अगर आकाश का गुण वहां रखेंगे तो आकाश वहां हो गया ना। आकाश कहाँ स्थित? तो आकाश के परे कैसे हो जाएगा? आकाश कहाँ स्थित है? सब देखो, आकाश से क्या आप ऐसा सवाल पूछेंगे कि हे आकाश तू किस आकाश में स्थित है? हाँ, पूछेंगे ना। कैसे? नहीं, जैसे हम ईश्वर से पूछ रहे हैं। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आकाश को आप स्थित बता रहे हैं ना। देखो ईश्वर को आप आकाश बोल रहे हैं। हमने एक वाक्य तो ईश्वर को आकाश ही बोल दीजिए। एक वाक्य को हमने कहा, चीजों को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हमें कोई नामकरण और कोई वर्गीकरण। नामकरण गुणों के आधार से ही होते हैं ना। हाँ, तो गुणों के आधार से कहे, नियम को नियम कहा गया है। हाँ तो नियम को नियम जो कहा गया है उसको गुण के आधार से कहा गया। नियम का मतलब होता है कड़वा। तो ईश्वर का भी एक गुण दिया ना, ईश्वर के अपने तो या तो आप बोलो कि ईश्वर का गुण ही आकाश है, इसका मतलब वही आकाश है। नहीं, ईश्वर का गुण केवल आकाश है ऐसा मान के नहीं चलेगा। केवल का नहीं बोल रहा मैं। ईश्वर के तो कई गुण होंगे। देखिए, इस वक्त जो है जितनी भी चीजें प्रकट है, जितनी भी चीजें प्रत्यक्ष में है, वो सारे के सारे गुण उसमें हैं। देखो हम आदि तत्व की बात कर रहे हैं। आदि तत्व, हम ये इन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। आगे तो फिर बहुत सारा है। हम आदि तत्व की बात कर रहे हैं। आदि तत्व के रूप में एक ही तत्व होगा, 50 होंगे नहीं, उसके नाम 50 नहीं, उसमें सारी चीज होंगे। नहीं, सारी चीजें होंगी, तभी तो ये सारी चीज बाहर आई। अगर हम ये कहें कि पृथ्वी का अपना अस्तित्व है, जल का अपना अस्तित्व है, या आकाश का अपना अस्तित्व है, या वायु का अपना है, अग्नि का अपना है, ये सारे अपने अस्तित्व में है। नहीं, देखो ये सारे किसी से निकल के बने हैं वो कह सकते हैं, ये मूल में सारे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते। नहीं, तो आपको ये भी तो कहना अगर ये मूल में ऐसा बनेंगे, आपको ये भी तो कहना पड़ेगा कि आकाश तत्व में से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी निकल के आए। हाँ, आपको ये कहना पड़ेगा ना। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, इनमें मूल जो है वो आकाश है। पृथ्वी को मूल नहीं कहेंगे ना। अगर आप पृथ्वी को मूल कहेंगे तो फिर पूछना पड़ेगा पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? आकाश। सुनो तो, आकाश मेरे भाई, सुनो तो सुनो एक मिनट ध्यान से। आप जब ये कह रहे हैं कि आकाश में से सारे बाहर आए, ये कह रहे हैं। हाँ, आकाश अब एक मिनट सुनो, ऐसे ये भी कहने में क्या हानि है कि आकाश भी उस मूल तत्व से ये पांचों तत्व बाहर आए? तो हाँ, हानि नहीं है, बस सवाल एक खड़ा होगा, उसका जवाब नहीं बनेगा। बस ये नहीं, ये समस्या है। हमने कई बार जवाब ये बनेगा कि आकाश पहले था नहीं। देखो, हमने एक बात पहले की, डेडलॉक। डेडलॉक में हमने कहा कि डेडलॉक आपको खड़ा हो रहा है ना, तो समस्या वहां हो रही है। नहीं, मुझे नहीं हो रहा है। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि ईश्वर है। सर, मान के चलने से कोई आंसर नहीं मिलता। नहीं, मान के चलने, मान के तो यही मान लो कि धरती ईश्वर है। एक मिनट, ऐसा नहीं है। अल्लाह ईश्वर है और वेद ईश्वर है, ऐसे ही मान लो। मानने में क्या जाता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो चीज होती है आप बगैर माने आगे चल ही नहीं सकते। मान के चलना पड़ेगा। देखो, फिर उसको जानना है। देखो, अब कई दो लोग मानने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा सृष्टि का विस्तार आपके सामने है, इतने सारे तथ्य आपके सामने हैं। उन तथ्यों के आधार पे चलने में क्या समस्या है? क्यों कोई चीज मान कर चल रहा है? नहीं, वो है ना, हमें दिखाई देता ना। जैसे अभी आप हम चर्चा कर चुके, पृथ्वी जब से तो आपको एक मिनट तो आपको ये तो है ना, वो थोड़ी दिख रहा है। एक मिनट हम चर्चा कर, पृथ्वी जब से बनी तब से वो अपनी ध्रुव पे घूम रही है। हमें नहीं पता वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है कि ये इस आकाश में घूम रही है। नहीं, इस आकाश के आगे भी देखिए, आकाश की भी आगे पीछे भी देख लेंगे। देखिए, अभी देख लेते हैं ना, बाद में क्या देखें। हमारी जो पृथ्वी है उसके कितने किलोमीटर तक वायुमंडल है? लगभग 250-300 किलोमीटर। उसके बाद
उसके बाद अंतरिक्ष है, हाँ उसके माने ये वाला वायुमंडल वाहन ये वहाँ नहीं हल्का है। होता जाता है, ये अब नहीं है। ये अभी कल ही चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रमा पे वायु नहीं है। चंद्रमा पे है, मतलब यहाँ के जैसी नहीं है, माने हम नहीं जी सकते उसमें। जो भी है, हमें जो जैसे कंपोजिशन और हमें जो प्रेशर चाहिए वो वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ से वहाँ 6 गुना प्रेशर कम है। एक तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो है, जो हमें खींचता है, वो 6 गुना कम देखिए है। अब तो और एक हमारी बात- बॉडी अगर हम वहाँ ऐसे खुल प्रेमजीत के, जी, मैं एक तो ये बात और कह रहा हूँ, फैल जाएगी ये। एक बात मैं और कह रहा हाँ, हम मर हूँ। जाएंगे। जी विज्ञान भी जो बात कह रहा है सारी, जी जी जी। क्या आप मानते हो वो पूरी सच है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। विज्ञान की जो बातें प्रूव्ड हैं, नहीं, प्रूव्ड उतनी एक बात सच है। बाकी थ्योरी वहां भी चलती है, हाँ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाइपोथेसिस विज्ञान वहां भी में चलती है। तो हम हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहे ना। जब हम विज्ञान अब बात करें तो हाइपोथेसिस नहीं बोल रहे। अब मान लो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे मान रहे थे पृथ्वी गोल मानते हैं या नारंगी जैसी मानते हैं, कैसी मानते हैं? तो उत्तरी ध्रुव कौन सा, दक्षिणी ध्रुव कौन सा? एकदम गोल नहीं है, मतलब नहीं, हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मान के तो चल रहे हैं ना। नहीं, वो तो हमने नाम रखे हैं। अभी जैसे शिव शक्ति नाम रख दिया, मोदी ने कह दिया भाई ये शिव शक्ति। हाँ, तो जैसे एक शिव शक्ति नाम रख दिया कोई चीज का, इसलिए यही बात मैं पहले कह रहा हूँ, तो नाम है, लेकिन वो जगह तो वास्तव में है ना जिसका नाम मैं रखा है। उसी बात को मैं ये कह रहा हूँ कि नामकरण और वर्गीकरण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ना तो चीजें समझ में आएगी ना व्यवहार में आएगी। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, तो इसीलिए नाम से ही तो हम समझ रहे हैं। जब आप ईश्वर बोल रहे हैं आकाश से परे, तो वो क्या है, उसका कुछ बताइए। नहीं नहीं भाई, नाम रखा है तो कुछ विश्लेषण करिए ना उसका, कि ये भाई देखिए, नाम ईश्वर का ये रखा, जितने भी कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही है उन सारी चीजों के गुण उसमें है सर। ये यानी बीज है, उसमें इमली के बीज में, छोटे से बीज में पूरी इमली है। सर, फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना कि अगर आप आकाश को ईश्वर से एक अलग से रख रहे हो, कि आकाश ईश्वर में से निकल के आया है ना। नहीं, आकाश, हाँ आकाश ईश्वर से निकल गया, ठीक। जैसे पृथ्वी आकाश में से निकल के आई, ये बात हो गई। तो आपको ये सवाल पृथ्वी को हो गया कि अच्छा पृथ्वी किस में स्थित है, तो बताना पड़ेगा जिसमें से निकल के आई उसी में। हाँ तो ठीक है, तो ये आकाश में, इसलिए तो उसको सर्वव्यापक बोलते हैं ना। हाँ, ईश्वर को सर्वव्यापक भी तो बोला है ना। नहीं, सर्वव्यापक तो दूसरा हो गया कि यहाँ सर्वव्यापक है। नहीं, वो सर्वव्यापक की बात कहते हैं ना। सर्वव्यापक का मतलब हो गया जो सब में व्याप्त है। हाँ बिल्कुल, जो भी है सर्वव्यापक। हाँ, मतलब सब कुछ और है और उसमें कोई है जो व्याप्त है। जैसे आप में, आपके सारे कण कण में मैं व्याप्त हो जाऊं, तो आपके कण कण तो मुझसे तो अलग हो गए ना, मैं उसमें व्याप्त हूँ। नहीं, मैं आपके कण जिसमें नहीं व्याप्त है, जिसमें व्याप्त है। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हो कि ईश्वर यहाँ सब में व्याप्त है, तो आपने दो अलग सत्ताओं को स्वीकार कर लिया। उसमें सब कुछ उसमें व्यापक है। देखो, जो चीजें हैं उसमें है। देखो, जो चीजें हैं अगर वो उसमें होंगी, तो इसका मतलब है कि जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो वो आकाश है। नहीं, वो तो आप नाम दे रहे हो ना आकाश। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अब भाई, कोई भी चीज आकाश के बिना पॉसिबल है? हम ये कहते हैं कि अगर आकाश का वहां विलोपन है, तो फिर कोई ये सारी चीजें वहां कैसे एग्जिस्ट करेंगी? नहीं, देखिए, तो अब इसको आप दूसरे ढंग से भी लेते हैं, सर्जन परलय, सर्जन परलय, सर्जन परलय। अब हम उसको इस तरह भी तो ले रहे हैं कि एक ना एक दिन जैसे ये सर्जन होता है वैसे परलय हो जाती है। हाँ। यानी स्कुचन और विमोचन, यानी कि खुलेगी बंधेगी, ये निरंतर क्रिया चल रही है, निरंतर चल रही है। तो जब वो संकुचन हो जाता है तो आकाश कहाँ जाएगा? आकाश ही संकुचित हो रहा है ना। नहीं, आकाश संकुचित, अब आकाश कहीं नहीं जा सकता। देखो, आकाश का मतलब है, जब आप कह रहे हैं कि आकाश कहाँ जाएगा, है ना, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि हे आकाश, अब तू किस आकाश में और उस आकाश में भी किस पार्ट में जाएगा। अब आकाश ही आकाश बोले चले जा रहे हैं बार बार कि आकाश तू किस आकाश के किस भाग में जाएगा, मतलब किस आकाश में जाएगा। तो आकाश को ये सवाल पूछना ही फिर से आकाश ही उत्तर लेना हो जाएगा। नहीं, क्यों हम आकाश से सवाल पूछे? हम ये मान के जब आप कह रहे हो कि कहां से आया और कहां गया, मतलब आप आकाश की ही बात कर रहे हो। कोई नहीं, मैं आकाश की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो चीजें अभी वजूद में है, जिनका अस्तित्व है, जो दिखाई दे रही है, वो आकाश में स्थित है, ये हमें पता चल रहा है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तो अनुभव है ना, ये मैं थोड़ी करूँ। ये आप कह रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है। देखो, जैसे मैं और आप कहाँ, हम आकाश में स्थित हैं कि नहीं है? देखिए, ये कोई खाली समझने की बात हम घर में है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। अब सुनिए, अब इस वक्त हम घर में है। हाँ, घर महावीर इनक्लेव में, महावीर इनक्लेव पालम में है, पालम दिल्ली में है, दिल्ली भारत में है। तो देखिए, ये सारी जो चीजें अल्टीमेटली तो आकाश में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हम ये कह रहे आकाश भी उसमें है या उसके द्वारा है।
देखो अभी आकाश की बात चलेंगे ना, पहले तो ये आकाश तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, आकाश भी उसमें है, उसके द्वारा है। सर देख लेंगे ना उसको भी, उसको देखते हैं कि क्या ये श्रृंखला उसके आगे जाती है या यहीं रोकनी चाहिए। और अगर उसके हम सवाल पूछते हैं तो फिर से क्या वही आंसर नहीं आ जाता है? नहीं, कोशिश करेंगे आप अपना कोशिश ही तो हिसाब करना देखिए। है। हाँ, कोशिश तो करना है। मेरी कोशिश तो ये है, मेरी समझ में तो ये है कि आकाश से का जिसके भी द्वारा अस्तित्व है, मैं उसको मानता हूँ। सर अब पहले तो आप ये बताइए आकाश का मतलब क्या रहता है, तो उसी से पता चलेगा देखिए, कि क्या आकाश कहीं और कोई ऐसी चीज में हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, जो हम आकाश से ये सवाल पूछे हैं कि हे आकाश तुम देखिए, किस आकाश में हो? पृथ्वी की एक परिभाषा, जल की एक परिभाषा, वायु की एक वैसे परिभाषा, आकाश की भी अग्नि एक परिभाषा, परिभाषा, आकाश की एक परिभाषा। आप थोड़ा परिभाषा अच्छा, बताओ अब आकाश जब इन परिभाषाओं को जाकर के हम जो अंतिम परिभाषा में जाएंगे तो हम लेके चलते हैं। आप थोड़ा अच्छा, बताओ अब ना, मैं थोड़ा सा और एक बात जैसे करता हूं। आकाश की परिभाषा बताओ। आकाश मतलब किसको कह रहे हो? आकाश उसका एक फाउंडेशन है। जैसे आप किसको कह रहे हो आकाश? फाउंडेशन मतलब क्या? हाँ, फाउंडेशन मतलब जिसके द्वारा उसने आरंभ किया, जिसको एक खालिस्तान बनाया। नहीं, यहाँ थोड़ा बताइए, यहाँ हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ नहीं, जितनी एक खाली चीजें हमारे जगह। सामने इसमें से किसको आकाश कहते हैं? खाली जगह को। हाँ, तो खाली जगह का मतलब है कि वहां कोई दूसरी चीजें आ सकती हैं, हाँ, बिल्कुल आ सकती है ना? आ सकती। हाँ, तो अब क्योंकि बनाया इसलिए गया है ना। नहीं, अब आप फिर कह रहे हो खाली जगह बनाई गई है। नहीं, खाली जगह ही इसलिए बनाई गई है कि उसमें दूसरी चीज आ जाए। हाँ, तो मतलब आकाश जब आप कह रहे हो तो आप एक खाली स्थान को कह रहे हो कि जिसमें कुछ दूसरा आ वो भी सके। अपने आप में क्रिएशन है। मैं आकाश को भी क्रिएशन मानता हूँ। नहीं, मैं तो वो पूछ ही नहीं रहा ना, मैं आकाश का मैं वो बता रहा हूँ कि आकाश एक क्रिएशन है। आप क्रिएशन मानते हैं, मगर आकाश क्या है? एक खाली जगह है। हाँ, तो एक खाली जगह है। तो खाली जगह का मतलब है जो चीजों को जगह देती है। हाँ, ठीक है, अगर वो ना बनाया इसलिए है कि वो खाली जगह को जगह दे। सर मैं तो ये पूछ नहीं रहा ना कि क्यों बनाया है, किसने बनाया, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आकाश क्या है ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, खाली जगह, खाली जगह। हाँ, खाली जगह। और खाली जगह का क्या उपयोग है? उसमें दूसरी चीज रखी जाए। हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करेगा वो उस खाली जगह में ही एग्जिस्ट कर सकता है। मैं पृष्ठभूमि चाहिए। हाँ, मतलब उसके बिना तो एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, चित्र है, चित्र के पीछे एक पृष्ठभूमि चाहिए। हाँ, मतलब जो भी है। हाँ, बिल्कुल तो वो है। तो इसका मतलब है कि उस खाली जगह के बिना दुनिया में कोई चीज की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि अब उस खाली जगह के परे तो कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई, खाली जगह बनाई इसलिए गई है कि उसमें चीजें एग्जिस्ट करें। ये मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ कि किसी ने बनाई है और किस लिए बनाई है, ये मैं बता रहा हूँ ना। जो पूछ नहीं रहे वो क्यों बता रहे हो? नहीं, तो इसलिए बताना पड़ेगा कि कई चीजें पूछी नहीं जाती, वो बताई जाएंगे। तो जो पूछा है वो नहीं बता रहे हो आप। क्या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है दुनिया में कि जो बिना खाली जगह के एग्जिस्ट कर जाए? जो रचता है खुद। वो कैसे? रचेता को भी एग्जिस्ट होने के लिए कोई तो स्पेस चाहिए। नहीं, देखिए, उसके स्पेस की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। इसका मतलब वो कोई चीज ही नहीं है ना फिर। वो आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा ना। मेरी अनुभूति में आता है, तो आप मेरी समझ में आता है। देखो, आप कोई ईश्वर का ऐसा गुण बताइए कि जो स्पेस के बिना एग्जिस्ट कर सके। ईश्वर का गुण ये है कि उसने आपको बना दिया। मुझे तो बहुत बाद में बनाया, कभी भी बनाया हो, लेकिन ईश्वर का गुण ये है कि उसने ये सर ईश्वर का अपना कोई ऐसा गुण बताइए जिसको स्पेस की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। कोई ऐसा गुण बता दीजिए। क्रिएशन आप है, आपको उसने बना दिया। सर तो मुझे तो स्पेस की जरूरत है ना। हाँ, तो स्पेस आपके लिए बनाया ना उसने। अरे सर, मैंने तो कुछ और पूछा। मैंने पूछा कि कोई उसका ऐसा गुण बताइए जिसे एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत नहीं है। बिना स्पेस के मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या मैं बिना स्पेस के एग्जिस्ट कर सकता हूँ? वो सर्वगुण संपन्न है। जितने भी गुण इस पृथ्वी में है। आप रिपीटिशन मार रहे हो ना। नहीं, वो कुछ भी मारिए, समझिए आप, जितने भी गुण यहाँ हैं वो सारे गुणों का स्रोत है। मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सर। फिर मतलब क्या? जो पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ। मतलब जो पूछा वो नहीं बता रहे हैं और जो नहीं पूछा है वो बता रहे हैं। इसे संवाद कैसे कहेंगे? नहीं, मैं एक बात और कह सकता हूँ। हाँ। कि आप जो पूछ रहे हैं, हाँ, शायद वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसमें आप ये कह दीजिए कि मैं वो मान के नहीं बता पा रहा हूँ ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना। मैंने तो आप अभी अभी नहीं कह रहा। मैंने शुरू में बैठते ये बात कही, डेड लॉक। हाँ, मैंने बैठते के साथ ये बात कही थी कि डेडलॉक एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास अब नहीं है। हाँ, तो या तो आपको उसमें तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। इस सवाल को खोजना पड़ेगा आपको, इस सवाल का आंसर,
मैं तो आपको उस ईश्वर का ऐसा कोई गुण मुझे बताना पड़ेगा जो स्पेस के बिना भी एग्जिस्ट करता है। मैं इस बात को बैठते ये बात कह चुका हूँ कि बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं है। जी जी बैठते के साथ ये बताया। एक दूसरे ये बात मैंने बताया कि आविष्कार करते रहना चाहिए, सुधार होते रहना चाहिए। वो बातों में मैं दूसरी सब बात मैं ये भी सारी बातों में सहमत हूँ मैं। वो बाकी जितनी भी आपने बात बोली है कि भी आविष्कार होते रहने चाहिए और तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं भी है तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेडलॉक करके बैठ जाओ। हाँ, नहीं वो गर्भकाल में है, मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। मुझे तो खोज में आ गया है और आपको खोज में आप समझाने की कोशिश करें पर स्पेस ही ईश्वर वो है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं ना। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इस बात आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछा नहीं। नहीं, मैं मेरे पास सवाल बनता नहीं ना। नहीं सवाल क्यों नहीं? देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है और समझने की इच्छा हो रही है तो सवाल जरूर पैदा होगा। नहीं है, वो सवाल नहीं है क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आप समझ रहे हो, आपने कहा आकाश अंतिम है। हाँ, मैं ये कहता हूँ आकाश अंतिम नहीं है, ये मेरी समझ कह रही है। तो आपने तो वो आप समझा नहीं पा रहे ना कि आकाश अंतिम क्यों नहीं है। हाँ, और आप ये कह रहे हैं समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब है समझा भी नहीं होगा। आपने माना है वो खाली मैं मान के चलता हूँ। मैंने तो मेरा है ना। मैं एक मिनट सुनिए, मैं इस बात को ये मान के पहले कह रहा कि किसी भी चीजों को व्यवहार में लाने के लिए मेरे वाक्य को ध्यान रखा कर मैं पहले ये बात कह जाऊं कि किसी भी चीज को व्यवहार में लाने और समझने के लिए नामकरण वर्गीकरण करना पड़ता है। नामकरण वर्गीकरण तो हो रखा है, लेकिन आपको ये मानने की जरूरत क्या पड़ी कि हमें सबसे पहले एक ऐसे ईश्वर को मानना है बहुत सारी जो आकाश से भी अलग है। ये जरूरत क्या? एक मिनट, मैं कई उल्टे पुल्टे प्रश्न उत्तर होते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं एक बताता हूँ। मान लो आप अपने मम्मी और पापा से ये कहे कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं क्यों कहूंगा ऐसा है? ऐसा ये अधिकार उनका है, वो बताएंगे कि मैं उनका बेटा हूँ कि नहीं। बता दिया, सुनिए एक मिनट सुनिए। उन्होंने बता दिया और आपने मान लिया। हाँ, मैं मान सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। नारायण दत्त तिवारी का बेटा था। नारायण दत्त तिवारी उसकी माँ ने कहा ये तेरा बाप है, उसने कहा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, क्योंकि माँ को पता था, उनने मानने से इनकार किया। अभी साइंस में सुविधा है, विज्ञान के द्वारा उसको मैं ये कहने की बहुत सारी चीजें सरल होती हैं मानने से। नहीं देखो, और जब मान करके सरलता मुझे बताओ ना। कोई एक आकाश के पीछे या मतलब आदि जो तत्व है वो ईश्वर है, वैसे वाला जैसे कि आप बात कर रहे हो आकाश से अलग, ऐसा मानने के पीछे आपका क्या मतलब क्या चीज सरल हो गई आपको? क्यों सारी चीज समझ में आ रही है मुझे। जैसे क्या लो, आपने एक चीज मान ली जो खुद नहीं समझ में आ रही है, उसके आधार पे आप चीजें समझ रहे हो। मेरी समझ में आ रही है कि कोई भी चीज को हम क्यों किसी चीज को मान के चल रहे हैं। हमने कहा था कि एक मिनट सुनिए, मैंने गुड़ खाया जी और मुझे मीठा लगा, ठीक है, अच्छा भी लगा, और मैं ये कहता हूँ ये गुड़ परमजीत जी आप भी खाओ। जी आपका मैं क्यों खाऊं भाई? मैं कहता हूँ मुझे अच्छा लगा और आपने मेरी बात को माना और मान करके आपने टेस्ट किया और फिर आपने कहा भी अच्छा है। हाँ, तो अब सुनिए, तो टेस्ट तो किया ना। अब सुनिए, जो आप बता रहे हैं उसको टेस्ट तो किया। पहले माना नहीं, मैं क्यों मानूंगा? पहले आपने मान लिया ना कि भाई ये मैंने आपको बताया, मान ही लूंगा तो टेस्ट क्यों करूंगा? टेस्ट करने आपको मैंने इसी बात के लिए कि आप जो कह रहे हो ऐसा कुछ है कि नहीं, तभी तो टेस्ट किया और वैसा लगा जैसा आपने बोला तब माना है। उसके पहले कैसे मान लूंगा? पहले तो इतनी बात है कि अच्छा बगैर माने खाएंगे क्यों? आप कहेंगे मैं तो मानता नहीं गुड़ है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि गुड़ क्या है। नहीं, आपने जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आप टेस्ट भी नहीं करोगे। देखो, आपने बोला कि गुड़ है और अगर मैं इस बात को नहीं जानता, मेरे सामने पहली बार चीज आई है, अगर मेरे सामने आई तो मैं बता दूंगा अरे नहीं हमारे यहाँ तो इसको ये कहते हैं, हमारे यहाँ तो मिठाई बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आप समझ जाओगे अच्छा इनने भी खा रखी है। लेकिन कोई आप ऐसी चीज लेके आए नहीं जो मेरे लिए नहीं है, अज्ञात है, नहीं है ना। तो उसमें इतना तो मुझे पता चल रहा है कि कोई नई चीज है। तो अब आप उस नई चीज के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आपने जाना या माना होगा तो आप बताएंगे भाई मैंने एक ऐसी चीज है इस बारे में। मैं कह रहा हूँ मीठी चीज है। नहीं, मीठी चीज तो आपने जान रखी होगी ना। जान रखी, मैंने कहा मीठी चीज। तो आपने मेरी बात को मान करके नहीं मान करके ना तो फिर खाया क्यों? खाया इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं अगर मैं आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही है कि कुछ और है। कोई आदमी कहता है ये जहर है। हाँ, सुनिए ध्यान से, जहर है। हाँ। और मैं कहता हूँ इसको टेस्ट करिए। हाँ, तो उसे नहीं करूंगा, नहीं, उसमें रिस्क है क्योंकि मैं मर जाऊंगा। नहीं, आप एक और आपने एक नहीं किया रिस्क ले रहे हो, एक में तो आप रिस्क ले रहे हो, वहां कोई रिस्क नहीं ले रहे हो। वहां रिस्क ही नहीं है ना, वहां तो मीठा बता रहे हैं आप। मैं ये जहर को भी कह रहा हूँ ये मीठा है। हाँ, तो फिर मेरे साथ धोखा हो जाएगा।
तो हो जाने दो। और मैं उसे चेक करूंगा और मैं मर जाऊंगा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले कह रहा हूँ ये जहर है, इसको खाना मत। हाँ, तो जब आप कह रहे हो कि जहर है खाना मत, तो मैं अब अलर्ट हो जाऊंगा। अगर मुझे उस चीज का टेस्ट भी करना अभी मेरी बात को मानी ना आपने? नहीं मानी ना अभी भी। मैंने कहा जहर है खाना मत। देखो, मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब आपने भी खाई नहीं होगी। ना, मैंने भी नहीं खाई। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने खाई नहीं है तो आपको जहर कैसे पता चला? अभी तो आप बताएंगे कि मेरे सामने एक आदमी ने खाई थी, वो मर गया। नहीं, मान लो किसी ने खाई थी या नहीं, तो नहीं फिर खाई आपको थी, कैसे पता पर चलेगा? हम इस बात को जानते हैं। तो जैसे जानते हैं मुझे बता देंगे कि देखो मैंने ये प्रयोग किया, इसके साथ में ये चीज मिलाई, और इसके मिलाने से अगर ऐसा हो जाता है तो उसे, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग हैं तो उनमें हमें पता चलता है कि ये जहर है, हमारे लिए नुकसानदायक। चलिए, सारी आज प्रक्रिया होती है। आज के चर्चा का विश्राम यहीं देते हैं, क्योंकि मुझे अभी लौटना